आज के व्लॉग में इतना अलग अलग सीन हुआ कि मुझे खुद नहीं पता था अगला सरप्राइज क्या होगा। एंड तक जरूर देखना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। आज सुबह सुबह मेरी आँख खुली थी और मैं बिना मुंह धुले बाहर दूध लेने निकल गया। लग रहा था मैं नहीं, मेरी नींद दूध लेने जा रही है। दूध वाले भैया के पास पहुंचकर दूध लिया और फटाफट घर वापस आ गया। अब जाकर इंसानों वाली फीलिंग स्टार्ट हुई। मुंह धोया, फ्रेश हुआ और अपना डेली रूटीन फॉलो किया। उसके बाद बैग में थोड़े खाने के लिए चने और पानी की बोतल रख के बैग कंधे पर टांगा और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले बाइक पार्किंग में लगा दी, हेलमेट उतारा, बैग कंधे पर टांगा और ऑफिस की तरफ चल दी। सुबह सुबह ऑफिस के बाहर सबके चेहरे देखकर लग रहा था जैसे किसी ने सबकी संडे की छुट्टी कैंसिल कर दी। मैं भी चुपचाप अंदर की तरफ चल दिया। लिफ्ट का वेट करने से अच्छा लगा सीढ़ियाँ चल ही लेता हूँ। ऑफिस के गेट पर एंट्री मारी, अटेंडेंस लगाई और अपनी सीट की तरफ निकल गया। लैपटॉप ऑन किया। इतनी देर में सिस्टम ने भी सोचा होगा, लो भाई आज फिर आ गया। कॉफी अभी तक नहीं पी थी और काम स्क्रीन पर लाइन लगाकर खड़ा था। मैंने बोला ठीक है भाई, एक एक करके सबका नंबर आएगा। आज ट्यूसडे था, इसलिए थोड़ी देर बाद में ऑफिस से निकलकर सीधा हनुमान जी के मंदिर पहुंच गया। सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन किए और पूरी श्रद्धा से पूजा की। मन को एक अलग ही सुकून मिल गया। उसके बाद शिवलिंग जी पर जल चढ़ाया। हर बार की तरह कुछ पल वहीं शांति से खड़ा रहा। फिर मंदिर में जितने देवी देवता थे सबके चरणों में फूल चढ़ाए और हाथ जोड़कर सबका आशीर्वाद लिया। मंदिर का माहौल इतना शांत था कि बाहर की भागदौड़ कुछ देर के लिए बिल्कुल भूल गया। दर्शन कंप्लीट करके मैं वापस ऑफिस की तरफ चल दिया। अब मन फ्रेश था और काम करने का मूड भी बन गया था। बस फिर ऑफिस पहुंचकर सीधा अपनी सीट पर गया और दोबारा काम में लग गया। काम करते करते पता ही नहीं चला कब लंच का टाइम हो गया। मैं अपनी सीट से उठा और रोज की तरह सीधा नीचे रेस्टोरेंट की तरफ चल दिया। सबसे पहले 250 ग्राम दही ली, क्योंकि बिना दही के मेरा लंच कंप्लीट ही नहीं होता। उसके बाद सीधा खाने वाली दीदी के पास पहुंच गया और अपनी प्लेट ले ली। वैसे आज मौसम बड़ा मस्त था। सुबह से ही बादल छाए हुए थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था बस बारिश की एंट्री बाकी है। लेकिन प्लेट हाथ में लेते ही एक ही ख्याल आया, यार ये सेम खाना और कितने दिन खाना पड़ेगा। हर दूसरे दिन वही दाल, वही सब्जी, वही रोटी। अब तो प्लेट देखते ही लगता है ये भी मुझे पहचान गई है। कभी कभी मन करता है प्लेट खुद बोले, भाई आज सरप्राइज है। खाना खत्म करके मैं वापस ऑफिस की तरफ चल दिया। ऊपर देखा तो बादल अभी भी पूरी ड्यूटी पर थे। लेकिन रास्ते में मुझे एक और चीज याद आ गई जो मैं काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ। मैं जब भी अमन से बोलता हूँ भाई खाना खाने चल रहे हैं, वो मेरे से मना कर देता है। असली कॉमेडी तो तब होती है जैसे ही मैं खाना खाकर वापस आ रहा होता हूँ तो साहब वहीं रास्ते में एक जगह खाना खा रहे होते हैं। ये सीन एक बार नहीं, हर दूसरे दिन रिपीट होता है। आज भी वो वहीं मिल गया। मैंने जो उसको देखा तो वो आलू के पराठे खा रहा था। मैंने उसको देखकर बस हंस दिया और बोला, भाई तेरी टाइमिंग नासा वाले भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे ही ऑफिस पहुंचने वाले थे देखा तो बारिश होने लगी। हम दोनों तुरंत लिफ्ट पकड़ के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच गए। वहां से पूरा नोएडा एकदम मस्त दिख रहा था। ठंडी हवा और बारिश, फुल सिनेमैटिक सीन चल रहा था। लेकिन भाई अमन व्यू देखने गया था और अमन कंटेंट क्रिएटर मोड में चला गया। उसने तुरंत फोन निकाला और बारिश की रील शूट करने स्टार्ट कर दी। कभी इधर एंगल, कभी उधर एंगल। लग रहा था डायरेक्टर साहब की शूटिंग चल रही हो। मैंने उसको देखकर बोला, भाई रील बना ले, लेकिन इतना भी हीरो मत बन कि सीधा नीचे की एंट्री हो जाए। फिर मैं दोबारा दौड़ा दौड़ा नीचे गया और एक लेज लिया और लेज लेकर सीधा ऑफिस में आके काम पे लग गया। काम खत्म होते ही मैंने बैग कंधे पर टांगा और रूम के लिए निकल पड़ा। लेकिन आज एक नई टेंशन मेरा वेट कर रही थी। जैसे ही बाहर आया तो देखा बारिश अभी भी कंटिन्यू पड़ रही थी। मैं गेट पर खड़ा होकर बारिश का देखने लगा। सोचा थोड़ा रुक जाता हूँ, शायद कम हो जाए। 15-20 मिनट वेट किया लेकिन बारिश का कोई मूड नहीं था। फिर मैंने बोला जितना भीगना है उतना तो भीग ही लेंगे, रूम भी पहुंचना है। बस फिर नीचे आया, बाइक स्टार्ट की और निकल पड़ा। रोड पर पहुंचते ही लगा
जैसे पूरा नोएडा एक ही टाइम घट जा रहा हो। आगे सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां, फुल ट्रैफिक जाम था। मैं भी धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और जाम थोड़ी सी जगह मिली, वहां से हल्का सा कट मारकर जाम से बाहर निकल गया। जाम से निकलते ही रोड का असली मजा आ गया। हल्की हल्की बारिश, ठंडी हवा और खाली रोड, पूरा सीन मूवी जैसा लग रहा था। रूम के पास पहुंचते पहुंचते कपड़े आधे गीले हो चुके थे और साइड से जो कार निकल रही थी वो भी पीछे तक छींटे देती जा रही थी। अब बस जल्दी रूम पहुंचने का वेट था, क्योंकि मैं सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि बारिश तेज होने लगे तो मेरा बैग और सारा सामान भीग जाए। फाइनली रूम पहुंचते ही सबसे पहले चैन की सांस ली और थोड़ी देर आराम करा। फिर फटाफट जिम वाले कपड़े पहने, बोतल बैग में रखी और जिम के लिए निकल पड़ा। और भाई आज जिम में बैक डे था और मैंने सोचा शुरुआत थोड़ी तकड़ी होनी चाहिए। सीधा डेड लिफ्ट के पास गया, रोड पर 70 किलो प्लेट्स लगाई, ऊपर से 20 किलो की रोड, टोटल 90 किलो रेडी। वेट को देखकर एक सेकंड के लिए मैंने भी उसको देखा और उसने भी मुझे देखा। ग्रिप बनाई, बॉडी सेट की और पहला रैप मार दिया। एक एक करके पूरे 10 रैप निकाल दिए। लास्ट के रैप में हालत ऐसी हो गई थी कि लग रहा था जमीन भी बोल रही है भाई अब मुझे छोड़ दे। बेड वापस रखा और सीधा पानी की बोतल पकड़ ली। डेडलिफ्ट के बाद आदमी को याद आ जाता है कि सांस लेना भी कितना जरूरी होता है। डेडलिफ्ट के बाद सीधा लेट पुल डाउन मशीन के पास पहुंच गया। बेड सेट किया और हैंडल पकड़ते ही सोचा चलो भाई अब बैक की असली टेस्टिंग शुरू। पहला रैप बड़ा मस्त निकला, दूसरा भी सही गया, लेकिन जैसे जैसे रैप्स बढ़े बैक ने अपनी प्रिसेंस फील करनी शुरू कर दी। मैं पूरे कंट्रोल के साथ हैंडल नीचे खींच रहा था। आज टारगेट सिर्फ वेट हिलाना नहीं था, बैक को सही पंप देना था। सेट कंप्लीट करके बेड वापस रखा। उसके बाद मैंने सोचा वाइड ग्रिप पुल डाउन भी लगा लेता हूँ। हैंडल पकड़ा, वेट सेट किया और पहला रैप स्टार्ट कर दिया। वाइड ग्रिप लगाते ही बैक का अलग ही फील आना शुरू हो गया। हर रैप में पूरा कंट्रोल रखा, जल्दी जल्दी नहीं, आराम आराम से, ताकि बैक का एक भी रैप वेस्ट ना हो। लास्ट के रैप में हाथ बोल रहे थे बस भाई अब मशीन को भी थोड़ा रेस्ट लेने दे, लेकिन सेट कंप्लीट करके ही उठा, वेट वापस रखा और बोला बैक डे का असली मजा तो इसी पंप में है। फिर उसके बाद नंबर आया सिंगल आर्म सीटेड केबल रो का। मैंने सोचा आज बैक का एक एक कोना जगाना है, इसलिए एक हाथ से ही वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। पहले राइट हैंड से रैप्स निकाले, फिर लेफ्ट हैंड की बारी आई। दोनों को बराबर मेहनत करनी थी, वरना कल एक साइड हीरो और दूसरी साइड जीरो लगती। हर रैप पूरे कंट्रोल के साथ मारा, वेट को झटके से नहीं आराम से खींच रहा था ताकि बैक का फील मस्त आए। लास्ट के रैप्स में हाथ बोल रहे थे भाई बस कर, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है। बीच बीच में मैं मिरर में देख रहा था कि बैक बड़ी है, ये मेरा कॉन्फिडेंस ही बड़ा हुआ है। एक भाई साइड से देख रहा था, शायद सोच रहा होगा ये वर्कआउट कर रहा है या मशीन से दोस्ती निभा रहा है। सेट खत्म होते ही मैंने एक लंबी सांस ली और बोला बस भाई अब बैक को भी पता चल गया आज ट्यूसडे नहीं टॉर्चर डे है। पानी की एक सिप लिया और बिना टाइम वेस्ट किए अगली मशीन की तरफ निकल पड़ा। के बाद नंबर आया सीटेड केबल रो का। आज बैक की पूरा हिसाब बराबर करना था, लेकिन इतनी सारी पुलिंग एक्सरसाइज के बाद हाथों ने भी स्ट्राइक शुरू कर दी। ग्रिप पकड़ते ही लग रहा था अब ये साथ नहीं देंगे, इसलिए मैंने एक छोटा सा जुगाड़ लगाया। हैंडल पर टॉवल लपेट ली ताकि हाथ कम दुखे और पूरा फोकस बैक पर रहे। अब सीन बदल गया, ग्रिप भी मस्त हो गई और एक एक रैप पूरे कंट्रोल के साथ निकलने लगे। लास्ट के रैप में बैक का पंप देखकर लगा आजकल टी शर्ट भी थोड़ी टाइट होने लगी। सेट कंप्लीट किया, टॉवल उठाई और बोला जिम में मेहनत के साथ थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है। और बस भाई आज का बैक डे भी ऑफिशियली कंप्लीट हो गया। आज बैक ने भी पूरा जवाब दे दिया था। जिम से बाहर निकलते वक्त बैग उठाने की भी मिनी वर्कआउट जैसी फील आ रही थी। मैंने अपना बैग कंधे पर टांगा, जिम से बाहर निकला और सीधा रूम की तरफ चल दिया। रूम पे पहुंच के पहले कुछ खाने का बनाना है और आराम करना है। बस दोस्तों इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।